हेलो स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं और अभी हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक CHSE बोर्ड का जो प्रेस्क्राइब बुक है उसका बाइनरी ऑपरेशन का एक्सरसाइज 1C जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, बट एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज है 1C और बाइनरी ऑपरेशन का एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है। सो दैट द ऑपरेशन स्टार, हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार में लेते हैं, गिवन बाय एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई is a binary operation on Z, Q and R but not on N। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे है वो Z, Q और R सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन है मतलब प्लस और माइनस डाल के ये Z, Q, R के लिए बाइनरी ऑपरेशन है बट N के लिए नहीं है। हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट, सपोज हम लोग लेट Z1 एंड Z2 दो एलिमेंट लेंगे जो कि बिलोंग्स टू Z है, मतलब ये X है और ये Y है। तो हम यहाँ पे सपोज ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, Z1 और Z2, तो बिलोंग्स टू Z ही आएगा क्योंकि दो इंटीजर को प्लस करने से इंटीजर ही आएगा। और मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों को तो भी इंटीजर आएगा। तो जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे Z1 बाइनरी ऑपरेशन Z2 करेंगे तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 जब करेंगे ये वाला कुछ थोड़ी आएगा, ये इंटीजर ही आएगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो कि Z, Q, R, N चारों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन उसका रिजल्टेंट Z, Q, R को सेटिस्फाई करेगा, N को नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक बता रही हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू सपोज 4 ले रहे हैं और y इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं। तो 4 एंड 5, ये 4 बिलोंग्स टू Z भी है, 4 बिलोंग्स टू Q भी है, 4 बिलोंग्स टू R भी है और 4 बिलोंग्स टू N भी है। ठीक है, ये 5 भी वैसे बिलोंग्स टू Z, Q, R, N दो, ये भी सब में है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि इसको हम लोग वही ऑपरेशन में डालेंगे और देखते हैं ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 स्टार 5 हम निकालेंगे तो 4 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 5 कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 9 माइनस 20 जो कि माइनस 11। माइनस 11 बिलोंग्स टू Z तो होगा, माइनस 11 बिलोंग्स टू R भी होगा, माइनस 11 बिलोंग्स टू Q होगा, बट इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू N। ये N ले रहे हैं लेकिन N नहीं आ रहा है, Z ले रहे हैं Z आ रहा है, Q ले रहे हैं Q आ रहा है, R ले रहे हैं R आ रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, किसके लिए है, ऑन Z, Q एंड R बट नॉट ऑन N। ओके, तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो, फिर उसके बाद नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोला है नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ऑपरेशन डिफाइंड बाय स्टार आर बाइनरी ऑपरेशन। मैं बाइनरी ऑपरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ। ऑन द स्लाइड सेटिस्फाई इन ईच केस, गिव रीजन इफ इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि जितना भी क्वेश्चन दिया है, जो भी सेट के लिए बोला है उसके लिए वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं चेक करेंगे। वो बाइनरी ऑपरेशन सपोज नहीं होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A स्टार B इज इक्वल टू 2A प्लस 3B ऑन Z। यहाँ पे Z सेट के लिए A एंड B वैल्यू लेंगे और उसका रिजल्टेंट Z आ रहा है कि नहीं हमें चेक करना है। Z आ रहा है मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आ रहा है मतलब ये नहीं है। तो देखते हैं A स्टार B की, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेके ही करेंगे। लेट A इक्वल टू 4, B इक्वल टू -3। ये भी बिलोंग्स टू Z है, ये भी बिलोंग्स टू Z है। तो अभी ये A एंड B दोनों वैल्यू को लेके इसमें सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं 4 स्टार -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये 8 होगा, ये -9 हुआ, ये हो गया -1। -1 इज बिलोंग्स टू Z। जब ये दोनों Z को पुट करके रिजल्टेंट Z आ रहा है, दैट मीन्स A स्टार B इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। ओके,
उसके बाद सेकेंड बिट देखो, यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू एम ए माइनस एन बी ऑपरेशन दिया हुआ है, और ऑन क्यू प्लस मतलब रेशनल का पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं है, और वेयर एम कॉमा एन बिलोंग्स टू एन बोला है, यहाँ पे एम एंड एन दोनों नेचुरल नंबर है बोला है, ये जो एम और एन दिया हुआ है ये दोनों नेचुरल नंबर है बोल के हमें बोल दिया है पहले से। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेट एम इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एन इक्वल टू सपोज 1 ले लेते हैं, दोनों बिलोंग्स टू एन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए का वैल्यू क्यू प्लस में लेते हैं 4 और बी का वैल्यू 5 ले लेते हैं, और देखते हैं आ रहा है कि नहीं क्यू प्लस में। 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5। तो सपोज इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, एन को 3 ले लेते हैं, तो ये 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15, 1 लेते तो वो आ जाता, आने से भी सबके लिए नहीं आएगा ना, मतलब एक भी वैल्यू के लिए नहीं आ रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यू प्लस का कोई भी एलिमेंट के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो 8 माइनस 15 कितना आएगा, -7, तो जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्लस है। ओके, तो यहाँ पे ये क्यू प्लस नहीं आया, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ए एंड बी बोथ क्यू प्लस एंड ए स्टार बी नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्लस, सो it is not a binary operation। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जब Q प्लस में हम दोनों वैल्यू को Q प्लस, ये Q प्लस है बिलोंग्स टू Q प्लस, ये भी बिलोंग्स टू Q प्लस है, तो रिजल्टेंट Q प्लस आना चाहिए, जो कि नहीं आया, दैट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड बिट देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड 7, दैट मीन्स ए प्लस बी का एडिशन को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो नंबर 7 जो है, 7 किसी डिजिट को हम लोग 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 7 से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 इसका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं, इजीली इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 इसको ऐसे लाइन कर देते हैं, 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम लोग 0 और 0 को जब प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 जो कि 7 से छोटा है, 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2, 0 और 3 को प्लस करेंगे 3, 0 और 4 को 4 5, ये सब 7 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर वही 0 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5, ये 6, यहाँ पे देखो 7 आ गया, 6 और 1 7, 7 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। देन 2 0 2 2 1 3 2 2 4 2 4 5 2 4 6, देन 2 5 7, यहाँ पे 0 आएगा, 2 6 8, यहाँ पे 1 आएगा। देन यहाँ पे देख तो 3 0 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 7 हो जा रहा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो रहा है 1, यहाँ पे 9 हो रहा है 2। देन इसको देखते हैं 4 5 6, यहाँ पे 7, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 8 आ रहा है 1 आएगा, यहाँ पे 9 2 आएगा, यहाँ पे 10 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 6, यहाँ पे 0 1 2 3
4 कैसे आया, 5 और 2 7 0 आया, 5 और 3 8 1 आया, मतलब 7 से बड़ा जैसे आ रहा है, 8 आ रहा है तो 1, 9 आ रहा है तो 2, 10 आ रहा है तो 3, 11 आ रहा है तो 4, ठीक है वैसे ही। तो 6 0 6, 6 1 7, 7 में क्या आएगा 0 आएगा, 6 2 8 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो अभी ये जो टेबल हमारा हुआ यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 के बीच में आया, दैट मीन्स इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं नंबर आई बी। ए स्टार बी मिनिमम ए कमा बी ऑन जेड बोला है, तो ए और बी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो जेड सेट में है होगा बोल के बोला है, मतलब ए और बी दोनों पहले हम लोग जेड सेट का लेंगे। देखो लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड हमें लेना है, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू जेड लेना है। सपोज एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सपोज हम लोग ले रहे हैं -2 और ये बिलोंग्स टू जेड है, और b इज इक्वल टू सपोज ले रहे हैं 3, ये भी बिलोंग्स टू जेड है। तो अब जब मिनिमम निकालेंगे -2 स्टार 3, हम इसका मिनिमम जब निकालेंगे -2 एंड 3 का क्या आएगा आंसर -2 होगा, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है तो ये बिलोंग्स टू जेड आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। समझ में आया, यहाँ पे जेड लेके निकाल रहे हैं तो उसका यहाँ पे ये भी जेड है ये भी जेड है, तो ये दोनों को लेके मिनिमम क्या आया वही जेड आया। तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं ए स्टार बी जीसीडी ए कॉमा बी ऑन एन बोला है, तो यहाँ पे जो ए स्टार बी जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और आप लोग एचसीएफ भी बोल सकते हो, तो ऑन एन बोला है। ए बी दोनों नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका जीसीडी नेचुरल नंबर में भी आना चाहिए। तो देखते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं जो कि बिलोंग्स टू एन है, और b इज इक्वल टू सपोज 8 ले लेते हैं जो कि बिलोंग्स टू n है। तो हम 4 और 8 का सपोज एचसीएफ निकालते हैं और जीसीडी 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसका जीसीडी क्या आया 4 आया, मतलब ये दोनों का जीसीडी ऑफ 4 एंड 8 क्या आएगा 4 आएगा जो कि बिलोंग्स टू n है। तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ए कॉमा बी ऑन एन बोला है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है ए और बी दोनों वैल्यू का। देखो यहाँ पे सेम वैसे ही लेट ए इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे 15 ले रही हूँ और बी इज इक्वल टू सपोज 25 ले रही हूँ, तो ये दोनों बिलोंग्स टू एन है, ये भी एन है और ये भी एन है, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं 50 और 25 का। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो अभी क्या होगा 5 3 जा इसका एलसीएम 5 3 इंटू 5, तो क्या होगा 5 5 जा 25 25 3 जा 75, तो इसका एलसीएम जो आया ये भी बिलोंग्स टू एन आया कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 इज इक्वल टू 75, इट इज बिलोंग्स टू एन। तो ये नेचुरल नंबर आया, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अभी देखते हैं भी डबल आई बी, यहाँ पे देखो वही एलसीएम बोला है लेकिन ऑन 0 1 to 10 के बीच में बोला है, तो 0 1 to 10 के बीच में एनी 2 वैल्यू हम लोग लेंगे तो इसी के बीच में ही आना चाहिए उसका एलसीएम का वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 8 ले लेती हूँ और बी का वैल्यू सपोज मैं 4 ले लेती हूँ, 4 नहीं लेके बी मैं सपोज यहाँ पे 8 और 10 ले लेती हूँ। तो 8 और 10 जब मैं लूँगी 8 और 10 ये दोनों का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे वो क्या होगा देखते हैं। 8 और 10 का एलसीएम 4 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 और 2 4 और इंटू 5 सपोज करेंगे तो इसका वैल्यू 2 4 जा 8 5 जा 40 आ रहा है। 40 इसके बीच में नहीं है, हमारे ये सेट के बीच में 40 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एलसीएम 8 एंड 10 इज इक्वल टू 40 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 2 10, इसके बीच में ये नहीं है, तो नहीं है तो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया।
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली नेचुरल नंबर बोला है, तो एनी टू नेचुरल नंबर ली तो नेचुरल नंबर आया। लेकिन यहाँ पे एक सेट सेट हमें दिया है कि जिसके वैल्यू के बीच में 2 वैल्यू लेंगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 0, 1 to 10 के बीच में हम लोग लिए हैं 8 और 10 इसी के बीच में लिए है ना, इस सेट के बीच में। तो ये दोनों को जब हम एलसीएम निकाले आया क्या, यहाँ पे 40 आया, जो कि इसके बीच में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ, दैट मीन्स इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अभी देखते हैं इसको, ये ट्रिपल आई बिट को ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन क्यू प्लस बोला है। तो क्यू प्लस का 2 वैल्यू लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, जो कि क्यू प्लस के बीच में है, इट इज बिलोंग्स टू क्यू प्लस। एंड बी इज इक्वल टू सपोज मैं 1 ले रही हूँ, जो कि क्यू प्लस है। तो अभी जब ए स्टार बी में निकालूंगी, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर निकालूंगी, तो ये हो गया 16 और ये 1 उसका रूट ओवर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 17, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ये क्यू प्लस के बीच में नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बी ट्रिपल आई बिट। तो इसको पॉज करो स्टूडेंट, लिख लो, उसके बाद बिट आई एक्स बिट डिस्कस करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 9 बिट ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी मॉड 5, जैसे वहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 5 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ऑन 0, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे और ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ए स्टार हुआ 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 and 4। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 और 1 का 0, 0 2 का 0, 0 3 का 0, 0 4 का 0, जो कि 5 से छोटा है। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ये भी 5 से सब छोटा है, तो रिमाइंडर वही ही आएगा। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जा रहा है। 6 जो कि मोर देन 5 है, तो 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। 2 4 जा 8, 8 जो है 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 3। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा। 3 4 जा 12, 12 जो है उसको 5 के साथ डिवाइड करने से 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आया 2। उसके बाद 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में रिमाइंडर 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 4 जा 16, 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, यहाँ पे 1 आया। तो देखो ये कॉम्पोजिशन टेबल में 0 1 2 3 4 के बीच में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है कि उससे कम नहीं है, वही सब वैल्यू यहाँ पे, सारे वैल्यू यहाँ पे आया है। ओके, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद देखते हैं a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन n बोला है। तो a का वैल्यू सपोज 4 है, बिलोंग्स टू n, b का वैल्यू सपोज 7 है, बिलोंग्स टू n है। तो हम यहाँ पे a स्टार b मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 स्टार 7 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, तो इसका प्लस करने से 9 6 14 64, 9 और 6 14 1 4 1 5 1 6 64। तो ये जो 64 है ये बिलोंग्स टू n है कि नहीं, नेचुरल नंबर है, सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? तो स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक्सआई बीच में बोला है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ऑन आर, रियल नंबर है एक को छोड़ के। तो हम इसको देखेंगे कि रियल नंबर सारा आएगा, लेकिन एक 1 नहीं आना चाहिए। 1 आ गया मीन्स इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, 1 नहीं आएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देखते हैं, लेट सपोज ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 प्लस एच और बी का वैल्यू लेते हैं 1 प्लस के। तो यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस के माइनस 1 प्लस एच इंटू 1 प्लस के, देखते हैं क्या आ रहा है।
तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 + h + k आ गया। अभी माइनस 1 × 1 1 + k + h + hk, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + h + k -1 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट खोल देने से -k -h -hk ये आएगा। तो देखते हैं -k + k कैंसिल, -h + h कैंसिल, तो 2 - 1 क्या हो गया 1 -hk। तो स्टूडेंट देखो जो भी एलिमेंट आ रहा है 1 से छोटा या 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब -hk लिखे हैं, h और k का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है मतलब वो रियल नंबर के बीच में आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 1 है, आ रहा है कि नहीं, नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो इसी के बीच में आ रहा है, तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 डिस्कस किए हैं। फिर दूसरे वीडियो में मैं नंबर 3 और नंबर 4 डिस्कस करूंगी। सपोज नंबर 1 और 2 में कुछ भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करो, और बेल आइकन प्रेस करो, जिसकी वजह से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो, बीच में स्किप करो मत। स्किप करने से कुछ भी मतलब रह जाएगा तो आप समझ में नहीं पाओगे, तो इसीलिए पूरा शुरू से एंड तक वीडियो को देखो, जो कि आप लोगों को फायदा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।